तो दोस्तों काफी लंबे समय से देखा जा रहा था कि अजरबैजान को दो देश मिलकर हथियारों की सप्लाई करते हैं और इस आधार पर अजरबैजान का पलड़ा काफी ज्यादा भारी हो जाता था आर्मेनिया के खिलाफ। अगर आर्मेनिया की बात की जाए तो किसी जमाने में वो केवल रशिया के भरोसे था, लेकिन परिस्थितियां पूरी बदल चुकी है और अब रशिया की तरफ जाने वाले दरवाजे खुद आर्मेनिया ने ही बंद कर दिए हैं और वहीं पर उसने अब भारत का रुख कर लिया है। भारत से वो लगातार हथियारों की खरीद कर रहा है। भारत इनकी डिलीवरी भी शुरू कर चुका है। कई और सारे हथियारों को लेकर डील की थी, उसकी डिलीवरी भी अब शुरू होने जा रही है। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और दरवाजा आर्मेनिया के लिए खुल जाता है, जिसको लेकर कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक्चुअली ऐसा कुछ होने जा रहा है और यह दरवाजा कहीं और नहीं बल्कि सीधे फ्रांस के लिए खुलता है। मैंने आपसे कुछ समय पहले बताया था कि फ्रांस के द्वारा अब एडवांस वेपन्स आर्मेनिया को सप्लाई किए जाएंगे और ये आर्मेनिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि भारत हो या फिर फ्रांस हो, दोनों ही देश आर्मेनिया की अजरबैजान के खिलाफ बखूबी मदद कर सकते हैं और किसी तरह का कोई छलावा बीच में देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए आगे जानते हैं खबर क्या निकल कर आई है। दूसरी खबर के लिए भी वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। बस आप खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम की एक बहुत बड़ी डील आर्मेनिया और भारत के बीच में हुई थी, जिसकी डिलीवरी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद कई और सारे वेपन्स को लेकर आर्मेनिया भारत के बीच में डील हुई। इसमें एक नाम तो आ रहा था एंटी ड्रोन सिस्टम का, जो कि जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाया जाता था। आज से लगभग एक महीना पहले मैंने आपको कंफर्मेशन रिपोर्ट दे दी थी। इसके अलावा दोस्तों आर्मेनिया द्वारा एक और डील की गई थी भारत के साथ और ये डील थी आर्टिलरीज को लेकर 155 मिलीमीटर कैलिबर वाली, जो कि कल्याणी ग्रुप के भारत फोर्स द्वारा बनाई जाती है और इसको नाम दिया गया है MARG का। इसके अलावा दोस्तों इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि ATAGS को लेकर भी कल्याणी ग्रुप के साथ आर्मेनिया की डील हुई है और ये काफी ज्यादा शानदार तोपें हैं। काफी बड़े स्केल पर आर्मेनिया द्वारा इसे भविष्य में इस्तेमाल किया जाना है। ये भी 155 मिलीमीटर कैटेगरी की आती है। तो बताया जा रहा है कि अब समय आ चुका है आर्मेनिया को ये दोनों ही तरह की आर्टिलरीज को डिलीवर करने के लिए। जी हाँ, तो जो अभी 2 वीक पहले खबर निकल कर आई थी कि आर्मेनिया के द्वारा भारत से रिक्वेस्ट की गई थी कि हथियारों की खेप की जो दूसरी कंसाइनमेंट आप भेजने वाले थे उन्हें भेजना शुरू कर दीजिए, और भारत द्वारा इसके ऊपर विचार विमर्श करने की बात कही गई थी। तो वो खबर एकदम सही साबित हो रही है। अब भारत द्वारा जल्द ही आर्टिलरीज की खेप आर्मेनिया को भेजी जाएगी, जो कि आर्मेनिया की पावर को कई गुना पहले की तुलना में बढ़ा देगी। इसके साथ साथ दोस्तों पिछले महीने की ही बात है, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथलीन कोलेना आर्मेनिया की विजिट पर गई थी और वहां जाकर उन्होंने आश्वासन दिया कि अब फ्रांस आर्मेनिया को एडवांस वेपन्स देने के लिए तैयार है। इवन अपना एक डिफेंस ऑफिशियल आर्मेनिया के अंदर पदस्थ भी करेगा, जो कि आर्मेनिया और फ्रांस के बीच में भविष्य में होने वाली डील्स को सुनिश्चित कर पाएगा। यानी आर्मेनिया की अथॉरिटीज को फ्रांसीसी वेपन्स के बारे में जानकारी वगैरह और ऑफर्स वगैरह सारे कुछ वही ऑफिशियल दिया करेगा और ये काफी बड़ा कदम माना जा रहा था। इसके पीछे उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि फ्रांस और आर्मेनिया के रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे हैं। आर्मेनियाई मूल के काफी ज्यादा लोग, जिनकी संख्या लाखों में है, वो फ्रांस के अंदर रहते हैं। लेकिन चूंकि आर्मेनिया रशिया के पाले में था, CSTO का भी सदस्य है वो, और आर्मेनिया की सिक्योरिटी की पूरी गारंटी रशिया के कंधों पर हुआ करती थी। इस वजह से फ्रांस द्वारा पास्ट में ज्यादा कोई मदद नहीं की गई अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया की। लेकिन अभी चूंकि समीकरण बदल चुके हैं, आर्मेनिया खुद CSTO से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रशिया के साथ संबंधों में काफी खटास आ चुकी है, तो अब एक रास्ता खुल जाता है फ्रांस का आर्मेनिया के अंदर एंट्री लेने का। इसे नेटो की भी एंट्री कही जा सकती है कि अब रशिया के और करीब वो आ चुके हैं। अब इसी बीच दोस्तों खबर निकल कर आई है अजरबैजान से। एक तरफ तो भारत लगातार हथियारों की खेप भेज रहा है, दूसरी तरफ अब फ्रांस के द्वारा भी इस तरह के कमिटमेंट किए गए हैं। जल्दी उनकी तरफ से भी एडवांस वेपन्स की सप्लाई की जाएगी। तो ये अजरबैजान को काफी चिंता में डाल देने वाला एक सबक हो सकता है। पास्ट में हम लोग देख चुके हैं कि अजरबैजान द्वारा भारत को काफी ज्यादा बुरा भला कहा गया, कंडेम भी किया गया और भारत के खिलाफ कई सारी एक्टिविटीज भी की गई, सिर्फ इसलिए कि भारत आर्मेनिया को बड़े स्केल पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब अजरबैजान द्वारा फ्रांस के ऊपर भी अपना गुस्सा निकाला गया है और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव द्वारा खुद फ्रांस का विरोध किया गया। दरअसल एक सम्मेलन के दौरान भाषण देते हुए उन्होंने फ्रांस के बारे में काफी कुछ बातें कही और काफी ज्यादा आलोचना भी की। इनकी तरफ से दरअसल फ्रांस के ऊपर सीधे आरोप लगाया गया है कि फ्रांस द्वारा जो आर्मेनिया को हथियार देने की बात कही गई है, ये साउथ काकेकस इलाके में एक नए युद्ध की आधारशिला रखने के बराबर होगा। आगे उनकी तरफ से कहा गया कि फ्रांस ने न केवल पास्ट में बल्कि प्रेजेंट समय में भी अपने उपनिवेशों के साथ हमारे क्षेत्र साउथ काकेकस को अस्थिर करने के लिए और साथ ही वहां पर अलगाववादी मानसिकता को बढ़ाने के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए ये गतिविधियां शुरू की है।
इसी के साथ साथ आर्मेनिया को हथियार देकर सैन्य नीति को इस इलाके में लागू किया है ताकि इलाके में अस्थिरता फैले। हालांकि इसको लेकर फ्रांस की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया गया और फ्रांस के द्वारा ये कहा गया कि फ्रांस यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ मिलकर साउथ काकेकस इलाके में न्यायोचित स्थायी शांति और स्थिरता के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो मैंने आपको कहा कि पूरे नेटो की एंट्री आर्मेनिया में होने जा रही है, तो ये उसी का संकेत उन्होंने दिया, क्योंकि फ्रांस खुद कह रहा है कि हम अकेले नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पर शांति की स्थापना करेंगे। तो अल्टीमेटली बात वही आ जाती है। और आगे कहा गया कि हम जो कुछ भी कदम उठाएंगे वो संप्रभुता और सीमा के सम्मान सिद्धांत के आधार पर ही करेंगे। तो अल्टीमेटली अजरबैजान को अब काफी बड़ी पनिशमेंट यहाँ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर की बात की जाए तो भारत के डीआरडीओ और नौसेना के द्वारा मिलकर ज्वाइंटली एक एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है जो कि शुद्ध रूप से भारतीय है और इस परीक्षण के दौरान इसने 100% टारगेट्स को पूरे किए, अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार गिराया। इस मिसाइल का नाम है नेवल एंटीशिप मिसाइल, जिसे कि नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 42B से लॉन्च किया गया था। बताया जा रहा है कि इस बार लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण किया गया था। रेंज डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन 250 से 300 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता बताई जा रही है। और इसी के एक शॉर्ट रेंज का परीक्षण पिछले साल किया गया था, जिसका वजन 380 किलोग्राम था और उसकी रेंज 55 किलोमीटर थी। तो अल्टीमेटली एंटीशिप वॉरफेयर के लिए भी भारत के डीआरडीओ द्वारा काफी कुछ काम किए जा रहे हैं और लगातार वेपन्स बनाए जा रहे हैं। ये भविष्य में चाइना की नेवी पर लगाम लगाने के लिए बहुत अनिवार्य होंगे।